नमस्कार दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलोसफी में एमआईसी और एमडीसी है तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि निरीक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि निरीक्षण का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों, निरीक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज को ध्यान से जांचना और उसकी हालात को देखना। ठीक है दोस्तों, ये जांच उस चीज की गुणवत्ता, स्थिरता और सुरक्षा को जानने के लिए होती है। एक निरीक्षक उस चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, और दोस्तों फिर रिपोर्ट तैयार करके बताता है कि वह सही तरीके से काम कर रही है या क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है, समानता की संकल्पना का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि समानता का मतलब है कि सभी लोगों को एक समान अधिकार और अवसर मिले। यह भेदभाव के बिना, जैसे कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सभी को बराबरी का सम्मान दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे समानता के कुछ प्रमुख पहलू है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक समानता, सभी लोग एक जैसे माने जाए। ठीक है, अब दोस्तों राजनीतिक समानता, हर किसी को वोट देने और अपनी बात रखने का बराबर अधिकार हो। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है आर्थिक समानता, दोस्तों सभी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समान मौके मिले, जैसे नौकरी और पैसा। ठीक है, अब दोस्तों शैक्षिक समानता, दोस्तों सभी को अच्छी शिक्षा पाने का समान मौका मिले ताकि वो कोई भी पिछड़ न जाए। ठीक है दोस्तों, समानता से समाज में न्याय और शांति बनी रहती है और हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रायोगिक विधियों के प्रकार तथा निराश के नियमों को लिखे। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे प्रायोगिक विधियां। ठीक है, सांख्यिकी विधियां, दोस्तों यह डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने का तरीका है जिससे हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है नियंत्रित प्रयोग, दोस्तों इसमें सभी कारकों को नियंत्रित किया जाता है सिवाय एक के, ताकि हम देख सकते हैं कि एक कारक का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, अब दोस्तों है अवलोकनात्मक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसमें शोधकर्ता बिना किसी हस्तक्षेप के घटनाओं का अवलोकन करते हैं या में जानकारी इकट्ठा करने का तरीका है। ठीक है, संदर्भ प्रयोग, दोस्तों यह प्रयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में किए जाते हैं जिससे हमें यथार्थ के करीब परिणाम मिले। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे निराश के नियम। ठीक है दोस्तों, निराश का पहला नियम बताता है कि किसी को भी तत्व एक ही स्थिति में नहीं रह सकता है, इसका मतलब है कि उनके लिए एक जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा नियम यह दर्शाता है कि अगर एक तत्व एक जगह है तो दूसरा तत्व वहां नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा नियम यह कहता है कि दो तत्व एक ही अवस्था में एक साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब है कि हर तत्व को अपनी विशेष जगह चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है, प्रायोगिक विधियों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि प्रायोगिक विधियां प्रयोगों से परिकल्पना की जांच करती है, लेकिन इनमें कुछ कमियां होती है। ठीक है दोस्तों, इसके एक नंबर हम लोग जानेंगे नियंत्रण की समस्या, दोस्तों सभी कारकों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है अनैतिकता, दोस्तों कुछ प्रयोग नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है प्राकिकता की कमी, दोस्तों प्रयोगशाला के नतीजे असली जीवन में सही नहीं हो सकते। दोस्तों इसमें है पूर्वाग्रह, दोस्तों शोधकर्ता या प्रतिभागी की सोच परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है दोहराव, दोस्तों सभी प्रयोगों को फिर से करना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है संबंध और कारण, दोस्तों केवल संबंध दिखाना कारण सिद्ध नहीं करता, दोस्तों इन कारकों से प्रायोगिक विधियां हमेशा पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है, प्रायोगिक विधियां क्या है और दोस्तों मील की प्रायोगिक विधियों की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, इस उत्तर में हम लोग जानेंगे कि प्रायोगिक विधियां किसी घटना के कारण का पता लगाने के तरीके है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी 5 विधियां बताई है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका फर्स्ट नंबर विधिया ये है सहमति की विधि, दोस्तों जब एक ही कारण हर बार घटना के साथ होता है तो वही उसका कारण है। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें 2 नंबर में है अंतर की विधि। दोस्तों अगर एक बदलाव से घटना होती है और बिना उसके नहीं होती है तो वही कारण है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है संयोजन की विधि। दोस्तों ऊपर की दोनों विधियां का मिश्रण है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है अवशेषों की विधि, ठीक है। दोस्तों जो हिस्से बच जाते हैं उनका कारण बचा हुआ कारक है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है सवर्ती परिवर्तन की विधि। दोस्तों अगर कारण बदलने से घटना भी बदलती है तो वह जुड़े है, ठीक है। दोस्तों यह विधियां किसी घटना के पीछे के कारण को समझने में मदद करती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के सामने आज हम लाए थे जो भी छात्र का फिलोसफी में MIC और MDC है, आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतना यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर इतना कम शब्दों में क्यों लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन का उत्तर इतना छोटा लाया गया है। आपको अपने परीक्षा में इतना कम शब्दों में नहीं लिखना है, आपको जितना हो सके उतना आपको पेज भरना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।